सो गाइस, हम एडवांस लिनक्स कमांड के बारे में कुछ बात करते हैं और स्पेशली हम विम एडिटर की बात करते हैं। लिनक्स में विम कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, वी और विम कमांड। तो पहले जो यूज़ करते थे हम लोग, ये टेक्स्ट एडिटर कमांड होता है लिनक्स में, इसको हम टेक्स्ट एडिटर कमांड भी बोलते हैं। अब बहुत पावरफुल कमांड होता है एक्चुअली। लिनक्स के अंदर सेल्फ प्रोग्रामिंग में जाकर कोई भी हमें चेंजिंग करनी होती है या कोई भी मॉडिफिकेशन करनी होती है, सिस्टम में कोई फाइल लिखनी होती है, तो हम इसी कमांड का यूज़ करते हैं और ये टोटली अलग तरह से काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। फाइल क्रिएट करने के लिए भी ये कमांड यूज़ होती है और विम कमांड से बाहर आने के लिए आपको क्या करना होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ से विम स्पेस फाइल नेम, ऐसे हमारी फाइल बनती है। यहाँ पे कुछ भी कमेंट आप लिख सकते हैं, जो भी कंटेंट लिखना है। एस्केप प्रेस करना होता है, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करना होता है, फिर से कॉलन एंड WQ से सेव होती है फाइल। अब ध्यान देना, अगर इस फाइल में कोई एडिटिंग कर दी आपने, अगर सेव नहीं करनी हो तो डॉट कॉलन लिख के आप क्विट करके बाहर जा सकते हो। क्यू से क्विट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अगर ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन किया, क्विट करने से बाहर नहीं जाते हैं, तो आपको क्यू लिख के और पाइप साइन होता है एस्केप के जस्ट नीचे, वहाँ पे F1 के नीचे होता है, उसको आपको प्रेस करना रहता है और ये क्विट हो जाएगा। या तो अगर क्या करना, सेव करके बाहर निकलना है तो उसके लिए W और क्विट करना रहता है। और अगर नॉर्मली नहीं होता है तो WQ एंड फिर से ये साइन लगा दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, फोर्सफुली क्विट हो जाएगा। राइट, तो क्या क्या इसके सिंटेक्स होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके 3 मोड होते हैं। एक कमांड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मोड रहेगा। एक इंसर्ट मोड रहेगा जिसमें हमें कुछ लिखना रहेगा, और एग्जीक्यूट मोड रहता है। ये 3 मोड इसके होते हैं, ध्यान रहे। कमांड मोड जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, फिर इंसर्ट मोड, आई प्रेस करने से इंसर्ट मोड आता है जिसमें हम कुछ टाइप कर पाएंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट मोड होता है, यहीं से हमें सेव करना होता है इसी मोड से और बाहर निकलना होता है। अभी कमांड कैसे काम करता है, यहाँ देखिए, कैपिटल J प्रेस करेंगे तो ये डाउन को जाएगा, डाउन लाइन बाय लाइन जाएगा, और अगर K प्रेस करेंगे तो अप पे जाएगा लाइन बाय लाइन, और ये जंप राइट में जाएगा I से, और H से लेफ्ट से L प्रेस करेंगे तो राइट जाएगा, और H प्रेस करेंगे तो लेफ्ट जाएगा, B प्रेस करेंगे तो मूव होगा वर्ड बाय वर्ड, और W प्रेस करेंगे तो ये फॉरवर्ड होता है, जैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का काम करता है। ये इसको सारा मैं हिट करके दिखा रहा हूँ। ये कमांड आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लिनक्स में अगर कोई काम कर रहे हैं आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, तो बिना इस कमांड के आपका काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि विम एडिटर का यूज़ हमें करना ही होता है, हमेशा करना होता है। चाहे DNS सर्वर की बात करो, चाहे कोई भी हम एडिटिंग करते हैं तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कैपिटल G से एंड ऑफ द फाइल में जितना भी लाइन हो सबसे लाइन लास्ट में जाएगा, और GG से टॉप में चला जाएगा एकदम, और Y करके आप कॉपी कर सकते हैं। अंक मतलब कॉपी होता है इसके अंदर। अब अगर मान लो 10 फाइल कॉपी करना है तो 10 Y करोगे, 10 लाइन क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, और P से पेस्ट बिलो हो जाएगा, कैपिटल P से पेस्ट एबव होगा। जहाँ भी लाइन आप पेस्ट करोगे उसके ऊपर में पेस्ट होगा, और DD से डिलीट हो जाती है। 5 लाइन डिलीट करनी, फाइल लिख के DD करो, डिलीट हो जाएगी। U से अंडू होती है, कंट्रोल R से रीडू हो जाती है, वापस आ जाती है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारा, बट इतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको देखना रहेगा। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। एक फाइल में ओपन करके उसके अंदर एडिटिंग करके हम लोग चेक करते हैं कि इनको कैसे यूज़ करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं लिनक्स के रेड हैट प्रॉम्प्ट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे अपने कमांड बॉक्स पे, और हमें VIM कमांड यूज़ करनी है। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप बनाओ फाइल, तो लंबी चौड़ी फाइल बनानी पड़ेगी, टाइप करने में टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, इंटरनली कोई फाइल ले लेता हूँ। आप बेटा एक फाइल, बड़ी फाइल बना के उसमें प्रैक्टिस करिए। मैं तो एक पासवर्ड फाइल ले लेता हूँ अंदर से, तो उसके लिए सिंपली मैं कॉपी करूँगा CP कमांड /etc के अंदर होती है फाइल, और पासवर्ड यहाँ से मैं ले लूँगा। कहाँ पे ले रहा हूँ मैं, डेस्कटॉप /root एंड डेस्कटॉप, यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। तो ये फाइल हमारे पास आ चुकी है। यहाँ देखिए पासवर्ड फाइल, मैं इसी के अंदर एडिटिंग करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैं पूरे स्क्रीन में कर लेता हूँ, आपको और क्लियर दिखेगा। VIM क्लियर कर दो, VIM विम स्पेस पासवर्ड
सिंपली मैंने दिया और ये देखिए ये एडिटर आ गया है। इसके अंदर अगर किसी सेल के अंदर सिस्टम फाइल के अंदर जाके यहाँ पे कोई एडिटिंग कर दिया तो वो सेव हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाएगी। जो भी हम ट्रबल शूटिंग करते हैं या जो भी लिनक्स के अंदर सेल प्रोग्रामिंग में कुछ भी हमें चेंजिंग करनी होती है, हमें विम एडिटर का ही यूज़ करना रहता है। तो बहुत पावरफुल कमांड है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। इसमें 3 मोड है। ये पहला बाय डिफ़ॉल्ट मोड है, कमांड मोड है। इसके बाद इंसर्ट मोड, अगर कुछ लिखना है आपको तो आई प्रेस करना रहेगा तो इंसर्ट मोड आ जाएगा। देखो यहाँ पे इंसर्ट मोड आ जाएगा ये, और एस्केप प्रेस करते हैं तो फिर एग्जीक्यूट मोड में ये चला जाता है। अगर टॉप ऑफ द लाइन जाना है तो हमें क्या प्रेस करना है, जी प्रेस करना है। और बॉटम ऑफ द लाइन जाना है तो हमें कैपिटल जी प्रेस करना है। तो देखो बॉटम ऑफ द लाइन हम आ जाएंगे, एकदम एंड लाइन में आ जाएंगे, और डबल जी स्मॉल जी करेंगे तो हम टॉप ऑफ द लाइन पहुंच जाएंगे। ये हो गया। अब हम बात करते हैं लेफ्ट राइट मूव करके आपको दिखाते हैं। लेफ्ट एंड राइट, यहां से अगर राइट साइड हमें जाना है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे, राइट के लिए हमें प्रेस करना रहेगा एल प्रेस करेंगे, राइट साइड जाएगा। और यहाँ से अगर हम के प्रेस करेंगे तो ये अप जाता है, और अगर हम जे प्रेस करेंगे तो ये डाउन आएगा। देखिए डाउन एक एक लाइन जाएगा, और के प्रेस करेंगे तो ये अप जाएगा। राइट के से अप होगा, और डाउन आने के लिए जे, और लेफ्ट जाने के लिए हमें प्रेस करना है एच से लेफ्ट साइड में जाएगा। राइट, बी से मूव बैकवर्ड, बी से मूव करेगा ये, और डब्ल्यू से फॉरवर्ड करेगा ये। जो भी आपने किया उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड करेगा। और उसके बाद कैपिटल जी मैंने बताया, कैपिटल जी कैसे आए, क्या जाएगा, कैपिटल जी एंड ऑफ द लाइन लास्ट में चला जाएगा, और जी करोगे स्मॉल जी तो ये टॉप ऑफ द लाइन पहुंच जाएगा। अब हम बताते हैं आपको, अगर कोई फाइल कॉपी करनी है, मैं क्या करता हूँ, कैपिटल जी करके लास्ट में चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ओ प्रेस करूँगा, जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ मैं इंडिकेट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, ताकि मैं आके कुछ पेस्ट करूँगा तो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि सभी एक जैसे ये दिख रहा है, क्योंकि मैनुअली लिखा नहीं गया है, ये सिस्टम की फाइल है तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टार कुछ ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, चलिए ये लीजिए, ये मैंने लिख लिया, एंटर और यहाँ पे भी लिख लिया। ठीक है, इसी के बीच में आकर के हमें पेस्ट करना रहेगा। क्या पेस्ट करना रहेगा, अभी ये इंसर्ट मोड में है, हम इंसर्ट मोड से बाहर जाने के क्या करो, एस्केप प्रेस करेंगे तो चलेंगे। अब चलो टॉप लाइन में हमें जानी है। टॉप लाइन में जाने के लिए क्या प्रेस करनी है, हमें जी प्रेस करना है। टॉप लाइन में आ गया। अब टॉप लाइन से मैं चाहता हूँ कि 10 लाइन कॉपी हो जाए, 10 लाइन कॉपी हो जाए। तो उसके लिए क्या करना, आपको एस्केप में है ही आप एग्जीक्यूट मोड में, और क्या करना है 10y प्रेस करोगे, 10 लाइन यांक हो गया, आप नीचे देख सकते हैं, मतलब 10 लाइन कॉपी हो गई है। अब हमें लास्ट में एंड ऑफ द लाइन में जाना, तो उसके लिए कैपिटल जी प्रेस करना है, एंड ऑफ द लाइन आ जाओगे, और यहाँ पे आप करके पी प्रेस कर देना। इससे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और आ करके आप देख सकते हो जो मैंने लाइनिंग बनाया था उसके अंदर में 10 लाइन यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। राइट, तो इस तरह से आप कॉपी और पेस्ट यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसमें से 5 लाइन डिलीट करना, तो इसके लिए जहाँ से भी आप चाहते हो, यहाँ से मैं यहाँ से चाहता हूँ 5 लाइन डिलीट हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या प्रेस करना रहेगा, 5 करके डी प्रेस करना रहेगा, 5 लाइन डिलीट हो जाएगी, डी से डिलीट हो जाती है। ठीक है, फिर से 5 और डी प्रेस करेंगे, सभी लाइन डिलीट हो चुकी है। राइट, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखो ये लाइन डिलीट हो गई। जस्ट यहाँ पे जाके जहाँ पे भी आप डी प्रेस करोगे वो लाइन डिलीट हो जाएगी, चाहे कुछ भी उसके अंदर लिखा हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर रीडू करना है, कंट्रोल के साथ आर प्रेस करोगे तो ये
रीडू हो जाता है, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा, फिर से कंट्रोल यू प्रेस करना है, यू प्रेस करना है, ये देखो रीडू होता जाएगा, यू जो भी हमसे गलती हो गई सपोज करो तो आपको यू प्रेस करना है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये बैकवर्ड, जैसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई अंडू एंड रीडू, वैसे यहाँ पे है। तो अंडू के लिए यू प्रेस करना है और रीडू के लिए कंट्रोल आर प्रेस करना है इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, डी से डिलीट हो जाएगी ये फाइल। अब हम बात करते हैं यहाँ से कहीं पे जाकर यहाँ पे लाइन लेना है, ब्लैंक लाइन लेना, कुछ लिखना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या करना रहता है, यहाँ एंटर करने से नहीं आता है, यहाँ पे क्या करना रहेगा, ओ प्रेस करोगे तो ब्लैंक लाइन आ जाती है, ठीक है। अब ये ब्लैंक लाइन नीचे करना है या ऊपर करना है, इसको हमें देखना रहता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, कैपिटल ए प्रेस करेंगे तो ये लाइन ऊपर में आ जाएगी, ठीक है, सॉरी एंड में आ जाएगी। और अगर हम क्या करेंगे, कैपिटल ई करेंगे, कैपिटल ओ प्रेस करेंगे तो एबव में लाइन आ जाएगी, ठीक है। और सिंपली वो प्रेस करेंगे तो ये एक ब्लैंक लाइन कहीं पे भी आ जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम कैपिटल ओ प्रेस कर रहे हैं तो एबव में, देखिए ये इंसर्ट मोड में है, इंसर्ट मोड में नहीं करना आपको, एग्जीक्यूट मोड में करना रहेगा। देखो एबव में लाइन आ जाएगी, ब्लैंक एबव में लाइन आ जाएगी कैपिटल अगर करेंगे। देखिए आई जब भी प्रेस करोगे तो इंसर्ट मोड हो जाएगा, इंसर्ट मोड में तो टाइप करने लगेगा, जो भी हम टाइप करेंगे टाइप करने लगेगा ये, ठीक है, ये होता है। अब हम बात करते हैं, तो इंसर्ट मोड में आ गए तो क्या करना है, इसके प्रेस करेंगे तो इसे एग्जीक्यूट मोड में फिर से हम चले जाएंगे, जी करके टॉप लाइन में आ गए। अब मैं चाहता हूं कि टोटल कितनी लाइनें हैं, लाइनें हमें काउंट करना है। तो लाइन काउंट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लास्ट में चले जाओ, कमांड हमें देना रहेगा। तो क्या करना रहेगा, कैपिटल जी प्रेस करो और यहाँ पे कमांड देना हमें क्या, शिफ्ट एंड SENU एंटर करिए। कितनी लाइनें, देखिए लाइन वाइज आ जाएगा, सभी लाइन वाइज आ गया। और अब हमें कौन सी कितनी, कोई कहता है कि 15 लाइन से, इसीलिए हम सिस्टम में जब DNS वगैरह हम यूज़ करते हैं तो लाइन नंबर हम यूज़ करते हैं, कितने लाइन से कितने लाइन तक चेंजेस करना है। जो भी रेड हैट की स्टैंडर्ड बुक आपको मिलेगी वहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग वो सारे मॉडिफिकेशन हम करते हैं। अब कोई कहता है कि एक काम करो, 10 नंबर लाइन से 15 नंबर लाइन के बीच की मैटर को कॉपी करके लास्ट में लेके आओ, तो 10 नंबर में आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्या करता हूँ वो कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लैंक लाइन आ जाएगी 11 के बाद, और यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसा स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लाइन को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ से हमें कॉपी करनी है। तो अब 12 लाइन से, कोई कहेगा 12 लाइन से आपको कॉपी करना है। आप जैसे मान लो यहाँ मैं जी करके स्केप किया, ये कैपिटल एंड लाइन में। अब कोई कहता है 12 नंबर लाइन से लेके 17 नंबर लाइन तक आप कॉपी करो। अब 12 नंबर लाइन में जाना है, सिंपली जाओ, अब आपको गिनना नहीं रहेगा, आपको रीड नहीं करना रहेगा, सिंपली आप 12 नंबर लाइन में आ गए यहाँ पर। और यहाँ से कॉपी करनी है आपको, तो क्या करो, 5 लाइन को कॉपी करनी है, 5 कर दो, 5 लाइन यांक हो गया। जहाँ भी आपको पेस्ट करना है क्या करो, लास्ट में पेस्ट करना है, तो शिफ्ट जी प्रेस करो, लास्ट में आ गए। और यहाँ पे आप क्या करो, कुछ भी इंडिकेट कर दो यहाँ पे, जैसे इनको मैंने कर दिया, यहाँ पे आई प्रेस करो और यहाँ से कुछ भी लिख दिया, 7 लिख दिया। और इसके अंदर हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना, पी प्रेस करो, स्केप करके पी, ये पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। जो भी एडिटिंग हुआ, एडिटिंग करके आपको बाहर निकलना है इससे, तो आपको क्या प्रेस करना है, स्केप प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करना है और फिर से W एंड Q प्रेस करके एंटर कर देना है। इससे क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। जो भी हमने चेंजिंग किया उसके अंदर वो सेव हो चुका है, आप जाकर देख सकते हो। अच्छा, आप देखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो कैट करके भी देख सकते हो, आप कैट स्पेस पासवर्ड करोगे तब भी ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप इजीली देखो, यहाँ पे आप इजीली चेंजेस देख सकते हो, यहाँ पे आया, देखिए सारी एडिटिंग जो भी हमने कर रखी है वो सभी आ रहा है। 12 नंबर के बाद हम जाके किए थे, ये भी आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ लाइन वाइज नहीं आएगा, लाइन तो उसी में केवल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर विम में देखना है तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, विम स्पेस
और जाना है, क्या करना है आपको, पासवर्ड ऐसे करो, ये आ जाएगा यहाँ पे देखो, राइट, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज क्या है, आप लाइन नंबर यूज़ करना है तो लाइन नंबर भी लाइन नंबर यूज़ करने के लिए मैंने कमांड बताया SCNU, राइट। तो आई होप बीम एडिटर के बारे में कुछ आइडिया आपको आ गया, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसको प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है, बार बार करनी है जब तक आपको नहीं आता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।